जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन की कठिनाई और दुखों का सामना कर रहे हैं। इस समय विशेष रूप से शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, विशेष रूप से संकट और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ने से मनुष्य की सारी बाधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पाठ की शुरुआत करने से पहले मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिससे आप पूरी तरह से पूजा और पाठ के लिए समर्पित रह सकें। देवी की पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। उनके चरणों में समर्पण और आस्था से ही यह पाठ प्रभावी होता है। पाठ शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस पाठ के माध्यम से अपने दुखों का निवारण और पापों से मुक्ति चाहते हैं। देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख और शांति की कृपा करें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सुनिश्चित करें कि आप इसे सही विधि से और श्रद्धा के साथ पढ़ें। प्रिय भक्तजनों, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन अध्यायों को आप अंतिम अध्याय तक पूरा अवश्य सुनिएगा। आज के अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीरों को धारण करने वाली, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो। हे रोगों का नाश करने वाली देवी, तुम्हारी सदा ही जय हो। मोक्ष तो तुम्हारे हाथों में है। हे मन चाहा फल देने वाली, आठों सिद्धियों से संपन्न देवी, तुम्हारी जय हो। जो कहीं भी रहकर पवित्र भाव और नियम निष्ठा से श्री व्यास द्वारा रचित इस प्रार्थना को करता है, भगवती सदा उस पर प्रसन्न रहती हैं। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और शापोद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए शापोद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शापोद्धार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ये शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम शिं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक के सम्मुख प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है
सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री। ये 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट से भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में आता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं दिखाई देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हैं, कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर समस्त आभूषणों से सुशोभित, ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने वाली और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महाबल शालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृग वाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उद्धोतनी चुटिया की, उमा देवी सिर में स्थित हो मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की यशस्नी देवी दोनों भवें की, त्रिनेत्रा देवी भवें के मध्य स्थान की, नथनों की यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होंठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी डोड़ी की, सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधे की, भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दंडिका दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोस की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना और कमिका लिंग की, महिष वाहिनी, गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुट्टियों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलवों की स्थल वासिनी देवी, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केसनी केसों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मंजा, वसा, मांस, अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती,
श्लेषा की चूड़ामती देवी, ज्वालामुखी देवी, नस जाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की धर्मधारिणी देवी रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की वज्रहस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपता देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम व कृत्रिम विषादी तथा समस्त अविचारिक प्रयोग यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ ही में उत्पन्न होने वाले रोग साकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति जब तक यह भूमंडल पर्व वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याणमय शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। अब हम सभी अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रारंभ हो जाएंगे। श्री अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमयी देवियों तुम्हें नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटव को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर को मारने वाली भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे भगवती तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज दैत्य का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ निशुंभ तथा धूम्र लोचन दैत्यों का मर्दन करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सभी के द्वारा पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशन चंडिके, भक्ति के सदैव नमस्कार करने वाले, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, हे रोगनाशिनी, भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य तथा परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवताओं और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो और यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के गर्व को नष्ट करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली देवी, ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सदैव भगवान विष्णु द्वारा स्तुति गई अम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय सुता पार्वती के पति भगवान शंकर से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली, दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्त जनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्त जनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं को नाश करो। हे देवी, मेरे मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रम समाप्तम। श्री कीलक स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, अर्धचंद्रधारी, 3 दिव्य नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले, कल्याण प्राप्ति के हेतु वेदतई स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के शाप, उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसी के उसके उच्चाटन आदि कर्म भी सभी अभिष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? जब दोनों से समान रूप कार्य सिद्ध होते हैं, लोगों की इस शंका को सामने रखकर श्री शंकर जी ने कहा, यह सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलत कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता है, वह सिद्ध गण्या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को न तो कहीं घूमने में भय होता और न कहीं उसकी अकाल मृत्यु होती है तथा मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि जानकर ही इसका पाठ प्रारंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब देवी की कृपा के प्रसाद हैं। अतः इस स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करते हैं, उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ
उत्साह से उच्च स्वर में प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे कीलक स्तोत्रम समाप्तम। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। महर्षि मेधा का राजा सूरत और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उस प्रसंग को भी सुनो। पहले सरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्ट को दंड देने के लिए राजा सूरत उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश में राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरे शत्रुओं के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे, वे मेरे पीछे पीछे चलते थे। वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा का यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, धन के लोभी स्त्री पुत्र द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिए जाने पर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा, इस बात को जानता हुआ मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निःस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग,
उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के उनके मन में ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेध ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान अभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक ही जैसी पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार के मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी स्वामिनी है। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, ये देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके कौन कौन से चरित्र हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा है और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है। तब भी उन्हीं की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधार, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, सूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिख, ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्व रूपी देवी, जो सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इनको मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो।
तथा उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाते तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत थे, तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से बोले, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब हम सभी भक्त मिलकर दुर्गा सप्तशती के पाठ में हुई भूल चूक या त्रुटि के लिए माँ भगवती से क्षमा याचना करेंगे। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ और ना पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश यह बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो जाओ। हे जगन माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। नवरात्रि के दूसरे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय व तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे।